मंदिर में जाकर आप लोटा लेकर बैठ गए, मंदिर में जाकर आप कलश लेकर बैठ गए, मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ाने बैठ गए, मंदिर में जाकर जल चढ़ाने बैठ गए, मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाने बैठ गए, उससे शिव नहीं मिलेगा। ये तो साधन है परमात्मा तक पहुंचने का। शिव कैसे मिलेगा? शंकर को पाने के लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। शंकर को पाने के लिए तो केवल शंकर की कथा कहती है कि तेरा खुद का तेरे पास कुछ भी नहीं है। जन्म मैंने दिया, मृत्यु मैंने दी, वस्त्र मैंने दिया, आभूषण मैंने दिया, धन दौलत संपदा सत्ता सारा वैभव मैं तुझे देता हूं। तेरा खुद का तेरे पास कुछ नहीं है। तेरा खुद का तो तेरे पास केवल एक अहम है, केवल एक अहंकार मनुष्य का खुद का होता है। ये अहम दूसरा कोई नहीं देता आपको। ये अहंकार आपका स्वयं का स्वयं प्रकट करते हो आप। इसलिए शिव कहते हैं इस अहम को, शंकर कहते हैं इस अहंकार को आप मुझे समर्पित करिए, इस अहम को आप मुझे दे दीजिए। और जब आप अहंकार मुझे दे दोगे तो शिव कहते हैं कि मेरे बनने में देरी नहीं लगेगी। लंका अधिपति रावण ने शीश काट काट कर भगवान को दिए। लंका अधिपति रावण ने सब कुछ भगवान को दिया, संपूर्णता का सुख भगवान को दिया। रोज अभिषेक भी करता था, पूजन भी करता था, अर्चना भी करता था, और भगवान को अन्य अन्य स्त्रोत से मंत्रों से शिव को रिझा भी लेता था। पर भगवान को रिझा जरूर रहा, पर भगवान को सब कुछ दिया गया, पर रावण अपना अहंकार नहीं दे पाया। अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। रावण अगर कुछ भी ना देता, बस भीतर का अहम भगवान शिव को समर्पित कर देता, तो भगवान उसको अपना बना लेते। बनाया तो था मेरे शंकर। हम परमात्मा को बिसरा सकते हैं, पर परमात्मा हमको नहीं बिसरा सकता। हम परमात्मा को बिसरा सकते हैं, पर परमात्मा हमको बिसरा नहीं सकता। हम शिव को बिसरा सकते हैं, पर शिव हमको बिसरा नहीं सकता। एक पिताजी के दो पुत्र थे। बड़ा बेटा कहता है पापा मुझे आपके साथ में नहीं रहना, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, अब मुझे अपनी लाइफ सेटल करना। कर ले बेटा, करो। पहले एक कथा में कहा था, दुनिया के लोगों के पास में सोफा सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, हीरे का सेट है, सोने का सेट है, डिनर सेट है, हाफ सेट है, चांदी का सेट है, पन्ना का सेट है, बस आदमी अपसेट है। सेट बहुत सारे जोड़कर रखे, पर वो सेट से सुख तो मिले आपको। वो सेट सुख तो प्रदान करे आपको। महाराज पिता के दो पुत्र, एक पुत्र कह रहा है पिताजी मुझे अपनी लाइफ सेटल करना है, मुझे आपके साथ में नहीं रहना, मैं आपके साथ में नहीं रह सकता। ठीक है, क्या करना चाहते हो? आप मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं जाना चाहता हूँ। पिताजी ने जायदाद के 3 हिस्से कर दिए महाराज। जब 3 हिस्से जायदाद के किए गए, वो 3 हिस्से में से एक पिता ने अपना हिस्सा रखा, दूसरा हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया, तीसरा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया। लो ये आपका धन। बेटा गया बाजार में जाकर मार्केट में, कहा कि मुझे ये जमीन, मुझे ये प्रॉपर्टी बेचना है, बिक गई। 12 लाख में वो प्रॉपर्टी बिकी। 12 लाख रुपए वो लेकर चला भी गया, और 12 लाख रुपए वो लेकर गया। उसके 3 मित्र बन गए। पहले भी कहा था, ताली प्रशंसा करने वाले, थाली होटल में खिलाने वाले, प्याली
मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले। ये तीन मित्र व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते। संसार सागर में, इस मृत्यु लोक में आपको अच्छी राय देने वाले बहुत कम मिलेंगे, और जो अच्छी राय देगा ना वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये पक्का है। अगर पति ही पत्नी से सत्य बोल देना एक आध बार तो पत्नी को बुरा लग जाए, या पत्नी पति को सत्य कह देना तो पति को बुरा लग जाए। सत्य कहना बड़ा कठिन काम है। सत्य कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जब पति अपनी पत्नी से सत्य नहीं कह पाता तब वो फिर घुमा फिरा कर कहता है। जैसे एक भगोनी में एक पत्नी ने आलू रखा उबलने के लिए और आलू पका रही थी। पति आ गया रसोई घर में, क्यों ये क्या कर रही हो? आलू रखा है पर पक नहीं रहा। कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए परंतु वो आलू पक नहीं रहा। मैं करछी से उसको हिला रही हूँ, पलट रही हूँ। इतने में पति ने कह दिया, काहे को ऐसा काम कर रही है, गैस भले बंद कर दे और आलू से थोड़ी देर बात करना चालू कर दे, पक जाएगा। आलू से थोड़ी सी देर बात करना चालू कर दे, पक जाएगा। पत्नी बोली, फिर से बोलना जरा, मतलब तुम मुझसे बात कर करके पक गए। अब पति डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि मैं पक चुका हूं, तो वो इतना तो कह सकता है ना कि आलू से बात कर, आलू पक जाएगा। अब उतने में उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैं ज़्यादा बोलती हूँ, ज़्यादा हो सकता है कि मेरे शब्दों के तीर चलते हों, या हो सकता है कि मेरे शब्द कुछ अपशब्द निकल जाते हों जिससे इसके हृदय को क्षति पहुँचती हो, हृदय को घात पहुँचता हो, हृदय को लगता हो। पिताजी, मैं आपके साथ में नहीं रह सकता, आप मुझे हिस्सा दे दीजिए और मैं चले जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। और बेटा हिस्सा लेकर चला। मित्रों ने बर्बाद कर दिया उसको, बर्बाद। इस जंगल में बनाने का कारण क्या? जिसको व्यापार करना है वो ढूंढे ऐसी जगह। यहां तो बाबा का केवल भगत ही आने वाला है, जिसको कुबेरेश्वर महाराज बुलाएगा, लाएगा, और जिसको यहां पर बुलाकर मेरा कुबेर भंडारी उसकी झोली में कुछ ना कुछ सुख देना होगा, वही इस कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच पाता है। नहीं तो बाबा रोड पे से निकाल भगा देता है। बाबा रोड पे से निकाल देता है। वो हाईवे है ना, वहीं से डायरेक्ट भेज देगा कि इंदौर से चला सीधे भोपाल रुकना, भोपाल से चला सीधे इंदौर रुकना। ये अंदर घुसना ही मत, प्रवेश करने मत, बाबा ही निकाल। उसके सिवा कौन है? एक कोई उज्जैन के आगे बड़नागर से कोई माता जी आई हुई है, बहन जी, वो कह रही थी आज, गुरुदेव मेरे मायके वालों से मैंने कहा कि ससुराल वालों से कहा, परिवार वालों से कहा कुबेरेश्वर जाना है मेरे को, और वो नहीं आए। मैं आ गई और आई। पूरे रिश्तेदारों से मैंने पूछा, यहाँ रहने वालों से भी पूछा, यहाँ शंकर जी कहाँ पर है, कुबेरेश्वर महादेव। अच्छा, इतनी बार कथा में कह रहे हैं कि अभी निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है, बन रहा है, बन रहा है। तो यहाँ शंकर जी कहाँ है? अब के तो आशा लेके आई थी शंकर जी, शंकर जी की आस लेकर। अब कहीं शंकर जी नहीं मिला, और शंकर जी नहीं मिला तो नहीं मिला, तुम भी नहीं मिले गुरुदेव।
बड़ी आफत। और काम इतना बड़ा था कि शायद जिंदगी भर रोती। वो आज मिली थी वो माता जी, कहीं बैठी हो तो जरा 5 मिनट आइयो, जरा इधर जरा कहीं बैठी हो तो इधर आ जाओ, या जरा आना इधर, हाँ इधर आओ जरा। रो मती, बस आओ, बाबा की, हमें बाबा ने बुलाया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। आप वैसे तो यहाँ पर किसी का आना भी अलाउ नहीं है कोरोना महामारी में। एक जरा माइक दीजिएगा, रोइए नहीं, बताओ बाबा की कृपा कितनी हुई है आप पर, देखो, लीजिए माइक, बोलो तो सही, हुआ क्या ये बताओ। आप यहाँ पर आई थी तो ना बाबा मिले ना हम मिले, फिर कौन मिला आपको, जरा बताइएगा। आपने बोला कि कंकर में शंकर है, तो मैंने उनको ही पूछा। मैंने कहा कि बस आप मेरा काम कर दो। कंकर कहाँ से ले गई थी? वो ये शामी के पेड़ के नीचे से यहीं से उठा के ले गई। बहुत बढ़िया, मतलब भोलेनाथ को पकड़ के ही ले गई, पक्का है। बाबा ने काम कर दिया ना आपका, सुख मिल गया ना। बस जो काम के लिए ले गई थी वो बाबा को वापस भेजा कि नहीं भेजा? भेज दिया ना, तीसरे महीने में वापस भी भेजा। 3 महीने में वापस भेज दिया, बस तो फिर अब जाके बैठ जाओ भाई। यही बाबा की कृपा, यही कृपा क्या होती है, करुणा क्या होती है, उसका चित्त वृत्ति आपका अगर बाबा से लगा हुआ है, शिव के चरणों में आपका यदि ध्यान लगा हुआ है। हम कहते कई बार कि इस भूमि पर जो आया है वो 3 महीने में वापिस आया है। ये भूमि का प्रताप है। अब हमसे लोग कहें कि आपको बनाना था हरिद्वार में, आपको बनाना था काशी में, आपको बनाना था उज्जैनी में, आपको बनाना था वहाँ, पर बाबा को अगर यहाँ बैठना होगा, मेरे कुबेर भंडारी को यहाँ बैठना होगा, कुबेरेश्वर धाम को, भले वो यहाँ नहीं बैठा, पर उसका ये जो ब्राह्मण यहाँ अनुष्ठान करते हैं, ब्राह्मण यहाँ पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, स्मरण करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, आप लोग भी अपने दिल से बाबा का जो नाम जपते रहते हो, तो कुछ तो भूमि का प्रताप है। ब्रजभूमि में भगवान है, हरिद्वार में भगवान है, काशी में भगवान है, माना हर जगह पर भगवान है। पर इस कुबेरेश्वर धाम में भले अभी शिव नहीं है, पर भक्त है, तो भक्त में भी तो भगवान है। वो किसी रूप में आता तो होगा, यहाँ किसी रूप में पहुँचता तो होगा। शंकर का मात्र अनुमोदन कर लेना, शिव का मात्र स्मरण कर लेना, शिव तत्व में केवल डूब जाना, ये हमारे जजमान गर्ग परिवार में, हमारे भाभी जी को गर्ग परिवार में से कहेंगे, श्रीमती पूनम जी गर्ग को बहुत बड़े रोग भी बहुत बड़ा, और रोग के साथ में इतने बड़े रोग से ग्रसित होने के बाद में बीच में पड़ गया वो कोरोना, और कोरोना की बीमारी भी पड़ गई, और इतना भारी रोग इनके शरीर में, ऊपर से वह कोरोना हो गया। कोरोना के साथ में और भी परेशानियाँ ज़्यादा हो गई। अब विचार करिएगा, इतनी बड़ी बीमारी, ऊपर से वो कोरोना चढ़ जाना, ऊपर से शुगर ने, बीपी न कहीं कुछ ना कुछ चलते ही रहना, और उतने कोरोना जैसी महामारी से बड़े रोग में पड़ने के बाद भी निकल कर बस एक लक्ष्य था इनके भीतर, अपने पति से जो कहा इन्होंने, कहे गर्ग जी कि हमको अगर शंकर से जोड़ी है तो हमारी धर्म पत्नी जोड़ी है। वो कहे कि उसने कहा कि अगर आज मुझे भी बचाकर अगर लाएगा, शिव पुराण अगर उसको कराना है, तो भले वो कैंसर जैसा रोग हो गया, उसके ऊपर कोरोना हो गया, उसके ऊपर ये हो गया, पर बचाकर शिव महापुराण की कथा अगर कोई सुना सकता है तो वही सुना सकता है जिसके हाथ में काल अधिपति का काल भरा। जिसके भीतर, फिर कहूंगा, घड़ी बेकार हो जाए तो किराने की दुकान पर मत जाना, घड़ी बेकार हो जाए तो कपड़े की दुकान पर मत जाना, घड़ी बेकार हो जाए तो लकड़ी की दुकान पर मत जाना, घड़ी बेकार हो जाए तो कहीं कपड़ा आदि की जगह पर मत जाना, घड़ी की दुकान पर जाना तो घड़ी ठीक हो जाएगी। उसी तरह ये काल, ये समय, ये नक्षत्र, ये घड़ी, ये पल, ये समय, ये तिथि, ये वार, सब कुछ
कुछ बनाने वाला मेरा महाकाल महादेव है। अगर तुम्हारी भी घड़ी बेकार चल रही है, तुम्हारा भी समय बेकार चल रहा है, तुम्हारी घड़ी पल समय अभी अच्छा नहीं चल रहा, लोग कहते हैं अभी यार तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये ग्रह बेकार है, तुम्हारा तो जो घड़ी अच्छी नहीं चले, पल अच्छा नहीं चले, समय अच्छा ना चले, तो कहीं मत जाना, किसी की दुकान पर मत जाना, एक दुकान पर जाना और वो देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाना। वो काल सुधार देगा, वो घड़ी सुधार सकता है। काल अधिपति महाकाल तुम्हारा काल सवार सकता। किराने वाला नहीं सुधारेगा, कपड़े वाला नहीं सुधारेगा। तुम सोचो कि कोई तुम्हारी घड़ी पल समय सुधार दे, ना 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 ना, कोई ना सुधारेगा। सुधारने वाला एक है, जिसने घड़ी बनाई है, जिसने सही साठ बनाई है, और जिसने बनाया वही सवार। जिस कंपनी का माल है उसी कंपनी में भेजो ना दादा। हमारे यहाँ तो CFL का बल्ब खराब हो जाता है आश्रम में, तो उस पर तारीख लिखी रहती है, हम तुरंत के बंटी जरा देख तो रहे यार CFL का बल्ब क्यों बेकार हो गया, तो बंटी के गुरुदेव वहाँ में तारीख लिखी है पर उससे पहले बेकार हो गया। तो हमने कहा कौन लाया था, तो क्या आकाश लाया था। आकाश को पकड़ा, क्यों रही बल्ब कहाँ से लाया, तो क्या वहाँ से लाया, तो क्या किसने दिलाया, तो क्या नंदलाल भैया ने, तो क्या नंदलाल के पकड़ो। अब नंदलाल जी के पकड़ा तो कि बल्ब कहाँ से आया, तो उसकी दुकान से आया, तो कि ये कंपनी का माल वापस कंपनी में भेजो, तारीख से पहले क्यों बेकार हो गया। तो तुम भी तो कह सकते हो, जब पैदा हुआ था तो क्या कहा था कि जन्म लेगा, तेरे जन्म से लेके मरण तक का सारा काम मेरा है। तो ये बल्ब बीच में गड़बड़ कैसे हो रहा है, ये व्यापार क्यों नहीं चल रहा, ये शरीर क्यों गड़बड़ हो रही है, बल्ब ये बुझ बुझ क्यों कर रही है, ये थोड़ी देर जले, चमकने के बाद फिर बंद हो जाए, फिर चमके, फिर बंद, तो आखिर थोड़ी देर व्यापार अच्छा चले, फिर डाउन, फिर तेज, फिर डाउन, शरीर थोड़ी देर अच्छा रहे, फिर गड़बड़ हो जाए, फिर तो ये बल्ब जो गड़बड़ हो रहा है ना, तो कंपनी का माल कंपनी में भेजो। तुम किसी के पास भी भेजोगे वो सुधरने वाला नहीं है, तो कंपनी का माल कंपनी में भेजो। अर्थात जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रार्थना करी थी कि मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। तो भगवान ने भी कहा इसको सही साइड लगा के रखोगे, मतलब भजन में लगा के रखोगे तो बल्ब सही चलेगा। पर बार बार तुम्हारा बल्ब लाइट चली जाए, अचानक उड़ जाए तो गड़बड़ तो होगा। करना था भजन, कर गए भोजन। भगवान भी कहे वोल्टेज तेज हो गया ना, उड़ गया। इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है, दोस्त तुम्हारा है। इसमें वो इतना बड़ा डब्बा आता है, क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज सही करने वाला, क्या रे भदौरिया जी, क्या बोले, हाँ स्टेबलाइजर, वो लगा लो बस। तो स्टेबलाइजर क्या है, ये शिव पुराण। अभी तुम जितने लोग कहीं घूमने जाते होगे ना, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत अच्छे से सुनना। जितनी जगह तुम घूमने जाते होगे बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आता होगा। बोलो स्पीड ब्रेकर आता कि नहीं आता। स्पीड ब्रेकर काहे के लिए बनाया गया कि तुम्हारी गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, तो ये ब्रेकर को देखकर, स्पीड ब्रेकर को देखकर थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। स्लो नहीं करोगे गाड़ी उचक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कोने में जाकर पड़े रहोगे। स्पीड ब्रेकर बनाया गया। उसी तरह ये संसार सागर में मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, पुराण, शास्त्र और गुरुजन क्यों बनाए गए, उसका कारण है कि ये स्पीड ब्रेकर है। गुरु जी को देख लो, प्रणाम करने के बहाने थोड़ी स्पीड डाउन कर लो। गुरु जी को देखोगे तो लगेगा हाँ अब थोड़ा ठीक है, अब बहुत आगे बढ़ लिया, थोड़ा समय गुरु जी के चरणों में बैठना। भगवान को देखोगे तो फिर स्पीड ब्रेकर को देख लिया, थोड़ा डाउन कर लो, थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। ये चलती हुई जो स्पीड है तुम्हारी, इसको डाउन। अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये बहुत तेज चलता, बहुत तेज। इस स्पीड को थोड़ा सा दिएगा, सुख का अनुभव होगा। और वो सुख, वो आनंद जीवन का सर्वाधिक सुख होगा, सर्वाधिक सुख। एक बार बेटे ने कहा मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। पिताजी ने हिस्सा दे दिया। बेटा ले गया, शहर में गया, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मित्र बन गए, बहुत धनपति, बहुत पैसे वाले।
जो भजन करने वाला होता है ना, भगवान की सेवा करने वाला होता है, मंदिर में पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सेवा कर रहा है, उसकी मित्रता बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो वाचाल होता है, जो आपको भरमा रहा होता है, भ्रांतियों में डुबो रहा होता है, उसकी मित्रता लोग ज्यादा कर पाते हैं। उसकी मित्रता लोग ज्यादा करते हैं। अब बहुत मित्र बन गए, सब बर्बाद कर दिया, जो धन लेकर गए थे सब उजाड़ दिया, थोड़े ही समय में उजड़ गया। कितनी प्रार्थना कर कर लाया था, पिताजी मुझे अलग रहना है, मेरी लाइफ सेटल करना है। अच्छा, लाइफ सेटल करना था कि मेंटल करना थी, वे तो वो जानता है। ले गया, बर्बाद हो गया, और बर्बाद हुआ तो हुआ, सब नष्ट कर लिया, सब। मित्र से कहा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा मकान तक नहीं है, मेरा घर तक नहीं, अब मुझे मेरे गांव तक जाना है, पर मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी मुझे जूता मारकर भगा देंगे, मेरा भाई भी मुझे उंगली उठाएगा, गालियां देगा, अपशब्द कहेगा और भगा देगा, पर जाऊं तो आखिरी में जाऊं कहाँ, कुछ खाने के लिए बचा नहीं है। तो मेरा मन है कि अब मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा पैसा दे दो रिजर्वेशन का, टिकट का। नहीं, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है, मना कर दिया, नहीं दिया। पैदल चला, पैदल, जैसे कोरोना महामारी में लोग जा रहे थे ना, पैदल पैदल चला। अब आस लगा कर जा रहा है कि वहां जाऊंगा, रहेंगा कि नहीं रहूंगा, लोग मुझे रखेंगे ना रखेंगे, यहाँ इतनी बड़ी सिटी में रहता था, इतना खर्चा करता था, ऐसा करता था। अब पैदल चल दिया, पोटली सिर पे रखकर, सामान सिर पे रखकर चला जा रहा। पहुंच गया घर, पिताजी खेत पर काम कर रहे थे। पिताजी ने देखा खेत पर काम करते हुए, पिता देखते, और पिता जब देखा, दोनों हाथ पिता ने फैलाया, बेटे को हाथ फैलाकर अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से। बेटा रो पड़ा, खूब खूब रोया। पिताजी सब बर्बाद कर दिया मैंने, जो हिस्सा दिया था आपने सब बर्बाद कर दिया। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, धन बर्बाद हुआ है ना, तू तो बर्बाद नहीं हुआ। व्यक्ति के जीवन में पैसे की कमी आती है, धन की कमी आती है, संपदा की कमी आती है, वैभव की कमी आती है, सत्ता की जब कमी आती है तो उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन ये विचार करता है कि अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मर जाओ, कौन मना कर रहा है कि मत मरो, मरो। फैशन चल रहा है मरने का, तो रोज अखबार उठाओ तो मालूम पड़ जाएगा वो मर गए, वो मर गए, तुम भी मरो, जाओ। कौन मना कर रहा है मरने के लिए? पर मरने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा चेंज। कितनी यहाँ तो पहले के इलाज में आज के इलाज में चेंज हो गया, पहले की दवाई आज की दवाई चेंज हो गई, पहले की गोली आज की गोली चेंज हो गई, पहले की डिजाइन आज की डिजाइन चेंज हो गई, पहले की कट आज के कट चेंज हो गए। तो कितनी चीज चेंज हुई, तो मरने का वही तरीका क्यों कि बस खा लो और मर जाओ, ट्रेन के नीचे सो जाओ, बस में से कूद जाओ, ऊपर से छत से नीचे कूद जाओ, या रस्सी बांध कर मर जाओ। ये सब तरीके तो ओल्ड है, पुराने। कोई नया तरीका ढूंढो ना, और तरीका भी ऐसा ढूंढो जिससे मरो तो फिर सुख का आनंद दो। तो वो तरीका कौन सा है, तो बस मन में लगा कर विचार कर कर बैठिए, वो तरीका ढूंढना है हमको। और वो तरीका कौन सा हो सकता है? एक तरीका है भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, भक्ति कर कर, स्मरण नाम जाप कर कर मैं अगर प्राणों को त्यागूंगा तो भगवान का भजन कर कर त्यागूंगा। ऐसे नहीं मरूंगा। भगवान चाहे कितना ही दुख दे ले, दे दुख, कितना दे वो दे दे, तेरे को जितना देना दुख हम झेलेंगे, दे आजा। दुख में रोना सबको आता है, बोला आता है कि नहीं आता? सबको।
पर दुख में मुस्कुराना किसी को आता है क्या? छोटे से बच्चे से सीखो दुख में मुस्कुराना। छोटे से बच्चे, थोड़ी देर मम्मी ने तुझे कूटा पीटा और थोड़ी देर रोया और रोने के बाद तुरंत ऊँ करता करता अंदर गया और कोई खिलौना उसको मोबाइल वगैरह मिल गया और उसने गेम में लगा और मुस्कुराना चालू कर दिया। बस ये जीवन होना चाहिए। छोटे से बच्चे से सीखे। दुख मिला ना, परमात्मा ने दिया है ना, सुख भी उसी ने दिया था महाराज, सुख भी उसी ने दिया है तो दुख भी उसी ने दिया। दुख वही दे रहा है, सुख भी वही दे रहा है। तो सुख अगर उसने दिया तो उस सुख का भोग तुमने बहुत अच्छे से भोगा, बहुत मस्त रहकर भोगा। क्या गाड़ी में घूमे हो साहब, क्या लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खाया, क्या ज्वेलरी पहनी, क्या आनंद पाया, क्या डनलप का गद्दा। जब सुख उसने दिया था खूब मस्ती से भोगे, तो दुख उसने दिया तो वो भी तो भोगो। उसमें क्या रोना, उसमें रोना ही नहीं चाहिए। देने वाला वो है। बस वो जो दे रहा है। आज बुध प्रदोष का दिन है। इस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना और प्रयास ये करना कि ये कथा आपकी जिंदगी को संवार दे। भटकने का रास्ता नहीं पकड़ना हमको। भरमाने वाले, दुनिया में भटकाने वाले ढेर सारे मिलेंगे, तुमको बहुत भटकाएंगे। ये करो। राजा परीक्षित को जब मालूम पड़ गया कि 7 दिन में सर्प डसेगा, राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया कि 7 दिन में ये मरेगा, राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया कि मरना है, तो कितने ऋषि मिले, 300 ऋषि मिले थे राजा परीक्षित को कि हम यज्ञ करवाएंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, दान करवाएंगे, पुण्य करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। राजा ने कहा ये सब फालतू की बात है, कोई सदगुरु ऐसा मिल जाए कि बस उसकी शरण में बैठ जाऊं और कब मृत्यु आए पता ही ना पड़ पाए, बस ऐसा गुरु चाहिए। गुरु भी हो तो ऐसा हो जो सतमार्गी हो। अब सुखदेव जी महाराज मिले। सुखदेव कौन? शिव का अवतार, शंकर का एक स्वरूप है सुखदेव, शिव का एक प्रतिबिंब है सुखदेव। शंकर का एक प्रतिबिंब है सुखदेव, वो सुखदेव जी महाराज। और कहा राजन, मेरे पास में ना तो कोई मंत्र है, मेरे पास में ना कोई साधन है, मेरे पास में तो केवल एक चीज है। ये कथा में सुना देता हूं आपको, आप सुन लो। हो सकता है अगर आपकी चित्त वृत्ति परमात्मा में रम गई तो दुख तो नहीं होगा। अब जितने मिले थे वो सब कह रहे थे राजन हम तुम्हें बचा लेंगे, पर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं। ये कह रहा हूं कि मरना तो पड़ेगा पर दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। इतना विश्वास रखता हूं। शंकर का भजन करने वाला व्यक्ति, शिव का स्मरण करने वाला व्यक्ति दुखी हो सकता है। दुख है, कर्म का भोग है तो भोगना तो पड़ेगा। शिव का भजन करने वाला दुखी हो सकता है पर जगत से हार नहीं सकता, क्योंकि शंकर उसके पीछे बल देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए शिव तत्पर खड़े रहते हैं कि ये मैं तुझे बल प्रदान कर रहा हूं, मैं तुझे ये आनंद प्रदान कर रहा हूं, ये तुझे मैं सुख प्रदान कर रहा हूं। हारेगा नहीं वो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है,
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। पीछे खड़ा हुआ है और पीछे खड़ा होकर सुख का जो भान करा रहा है, सुख का जो आनंद दे रहा है, वो सुख मिल नहीं सकता, वो सुख फिर प्राप्त नहीं। प्रदान करने वाला वो शिव। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शिव का अनुमोदन कर रहा है। माता पिता परमात्मा और गुरु अपने शिष्य को, भक्त को कभी नहीं भूलते। कौन नहीं भूलते? ध्यान दीजिएगा, माता पिता सतगुरु और परमात्मा कभी नहीं भूलेगा। पति और पत्नी का संबंध हुआ, शादी हुई, विवाह हुआ, मंगल पानी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हो गया, मालूम पड़े कुछ दिन के बाद में तलाक हो गया, तलाक होने के बाद उसका विवाह अलग हो गया, इसका विवाह अलग हो गया। 2 साल 4 साल 6 साल 5 साल में आप भूल सकते हो, वो अपनी जगह पर, क्या भूल जाओ। पर माता पिता सदगुरु परमात्मा, ये एक बार जो परमात्मा, एक बार जो संबंध बन गया, एक बार जो संबंध सम्मुख में आ गया, वो संबंध फिर खत्म नहीं होता, वो संबंध फिर समाप्त नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि अगर संसार के लोगों के साथ में संबंध बनाओगे, रिश्ते बनाओगे, तो कब टूट जाए मालूम नहीं पड़ेगा। एक बार देव अधिदेव महादेव के साथ में अगर संबंध बन गया, रिश्ता बन गया, तो वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है, जन्मों जन्म तक। आज भी देख लो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा में रमण कर रहे हैं, जितने लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा के रस तत्व को सुन रहे हैं, ये सब कौन है? जितने भी लोग इस कथा से जुड़े हुए हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, 2 बजती नहीं है कथा खोल कर बैठ जाते हैं। 5 बजे तक पानी का लोटा गिलास तक साथ में लेकर बैठते कि नहीं अब हटना नहीं है। कुर्सी पर बैठ गए तो कुर्सी पर, जमीन पर बैठ गए तो जमीन पर, सोफा पे बैठ गए तो सोफा पर, पलंग पर बैठ गए तो पलंग पर, यहाँ तक कि गद्दा तकिया तक लगा के बैठे ना, आराम से जाना नहीं पड़ जाए, कथा सुनना, कथा चित्त में जो लग गए। तो क्या समझोगे इनको, क्या जानोगे इनको कि ये केवल मनुष्य नहीं, मानव नहीं, ये शंकर के रिश्तेदार हैं जो पूर्व समय से चले आ रहे हैं। शिव की कथा में वही चित्त लगा सकता है, शंकर की कथा में उसी का मन लग सकता है जो शंकर का संबंध रखता हो। ढेर शादी होती है साहब, ढेर शादी। हर शादी में तुम जाते हो? नहीं। जहां तुम्हारी अच्छी पटे, रिश्तेदारी अच्छी हो, संबंध अच्छा हो, वहां पर तुम तुरंत जाते हो, लिफाफा लेके जाते हो जेब में धर के कि अपन को जाना पड़ेगा, सामान भी ले जाना पड़ेगा, कोई तसला ले जाए, कोई डब्बा ले जाए, कोई गिलास ले जाए, कोई बाल्टी ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाते ही हो। संबंध अच्छा होगा तो जाना पड़ेगा, भले दूर शादी क्यों ना हो। संबंध अगर परमात्मा से अच्छा है, शंकर से संबंध है, तो आप कैसे भी हाथ में रिमोट तक पकड़ के बैठे हो और मालूम बदलते बदलते भी शिव की कथा में पहुंच जाते हो। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें तो मालूम ही नहीं पड़ पाता कथा आ रही है महाराज जी, ओ शिव महापुराण चल रही, शिव महाराज बाज रहा है, तो कई बार तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता, और नहीं मालूम पड़ता, बदलते 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 फिर उसी जगह पर आकर टिक गए। तुरंत फोन करा, छोरी देख ले महाराज आई रिया, कथा चल रही। मेरे बियाई जी ने, सगा जी ने, सबके बोला, फोन लगा लगा के कथा 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 सुनो। एक एक गली गली में, मोहल्ले में, दुकानों में, अब तो पत्नियों ने अपने अपने पतियों से भी कह दिया दुकान में भी एक टीवी फिट करा लो, पर शिव महापुराण की कथा सुनो, जीवन में उतार।
मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, छूटती नहीं। और जब एक बार ये कथा शिव महापुराण का पावन चरित्र हमारी चित्त वृत्ति में उतर गया, फिर कुछ सुहाएगा नहीं। जिनको शंकर जी की कथा का रस चढ़ जाता है ना, फिर वो टीवी भी खोलेंगे ना, सारा चैनल उन भी देखेंगे ना, तो फिर बाकी का तो थोड़ी देर बाद अब आ ही नहीं रहा, तुम बंद कर दो तुरंत। तो रिमोट तो ऐसा चले डट से, तुरंत ये आ ही नहीं रहा तो बंद कर दो। जैसे तुम्हारे हाथ में एक रिमोट है टीवी का और तुम बंद कर दो, उसी तरह परमात्मा के हाथ में भी एक रिमोट है तुम्हारा। भगवान भी देख लेता है सही नहीं चल रही है चैनल, बंद कर दो झट से। उसने कोरोना महामारी लगा दी, ना जाने कितनों को निपटा दिया। कजन कितने चैनल बंद, कितने ही, कई कई को तो वेंटिलेटर पे रखा, कई कई को तो इन्हें एंटीना सेट करा। वेंटिलेटर पे रखना मतलब सेट करना, देखो आ जाए तो कहीं से चैनल वापिस। तो छोरे को चढ़ाया ऊपर, मतलब डॉक्टर लगा वेंटिलेटर पर, जरा घुमा तो कि बहुत दिन से चल रही है पर वो सेट ही नहीं हो रहा। तो 2-4 दिन तक तो वेंटिलेटर पर रखा, उसके बाद में भी नहीं हुआ तो कि अब तो ये रिमोट से तू बंद कर दे। अब वो बंद कर दिया, फिर खत्म। और अभी बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, ना जाने कितने चैनल और बंद। कोई भरोसा नहीं। और ये नीवी आई ना परमात्मा के, तुम्हारे पास तो केवल एक स्कीम है, तुम्हारे पास तो केवल एक साधन है, परमात्मा के चरण पकड़ लिए बच गए। पर परमात्मा के पास निपटाने की ढेर सारी स्कीम है। कभी पानी गिरा दे तो एक बार में निपटा दे इस मोहल्ले का पूरा साफ, कभी आंधी चला दे तो इधर का निपटाया, कभी कुछ कर दे तो इधर का निपटा दे। उसके पास तो स्कीम की कमी नहीं, साहब कमी नहीं। तुम्हारे पास में तो एक ही साधन है कि भगवान की चरण पकड़ ले। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत रहा ना कोए। अब कबीरा चक्की देखकर खूब रोया, इतना रोया तो मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और धाड़ धाड़ के रो रिया। खूब चिल्ला चिल्ला के कबीरदास जी रो रहे, तो मोहल्ले के लोग आ गए, बताइए ये क्या, इसको क्या हुआ क्या कबीरदास जी? कबीरदास जी बोले चक्की देखी है। तो मोहल्ले के लोगों ने माथा ठोका, कभी जिंदगी में नहीं देखी थी, पहली बार देखी ऐसी। तो क्या पहले नहीं देखी? देखी तो खूब, पर ऐसी नहीं देखी जैसी आज देखी। तो क्या देखा कि चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा, कबीरा रो रहा, 2 पाटन के बीच में साबुत रहा और रो रहा। अब रोते रोते कबीरदास जी बहुत तेज हंसने लगा, ठाके लगा के खूब हंसे कबीरदास जी। फिर लोगों ने पूछा, बता अभी रो रहा था, अब हंस रहा है, हमको पागल समझता है, अब क्यों हंस रहा है? कबीरदास जी बोले चक्की देख ली वापिस। तो क्या अब इसमें क्या देख लिया? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा हंस, 2 पाटन के बीच में दाने रह गए फंस। अब कबीरदास जी हंस भी रहा है, रो भी रहा है, हंस भी रहा है। तो रो इसलिए रहा है कि कोई साबुत नहीं बचा, और हंस इसलिए रहा है कि इस चक्की के 2 पार्ट के बीच में एक कीला लगा है। उस कीले के पास जो चक्की चल रही है, उस कीले के पास जो दाना पहुंच गया वो बच गया, और जो पार्ट में रह गया वो पिस गया। तो कबीरदास जी कहते बस यही हंसना यही रोना है कि भगवान ने जन्म दिया। संसार का भी ये 2 पार्ट है, जन्म और मरण का। इसके बीच में मनुष्य पिसाता चले जा रहा है, पर चतुर वही है जो कीले के पास चले गया, जो शंकर के पास चले गया, उसके चरणों में जाकर बैठ गया, वो बच गया। और जो ना बैठा वो मर गया, वो गया, समाप्त हो गया।
उसका कोई सुख ही नहीं है, उसका कोई आनंद ही नहीं है। और वो सुख, वो आनंद, वो कृपा, वो दया, वो आनंद की राशि है मेरा शिव, वो आनंद की राशि मेरा शंकर, वो आनंद की राशि है मेरा परमात्मा, वो आनंद की राशि है मेरा शंभु। उसके चरणों में जाकर एक बार यदि आप बैठ गए, उसके चरणों में यदि आप पहुंच गए, उसके चरणों में यदि आप जाकर विराजमान हो गए, बैठ गए, तो फिर नहीं भटक सकते, फिर तो वो सुख मिलेगा। माता, पिता, गुरु, परमात्मा, ये चार है इसमें। इन चार के पास में अगर आपका संबंध है, चार जगह आप रुके हुए हो, लगे हुए हो, तो वो सुख आपको मिलेगा, वो सुख का भान आपको प्राप्त होगा। चार स्थिति, माता, पिता, गुरु और परमात्मा, सारे बंधनों से मुक्त करने वाले, छुड़ाने वाले यही हो सकते। एक बड़ा सुंदर मेरे गिरधर को नित्य रिझाऊंगी, जिसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। पिताजी मेरे लिए एक सुंदर सा झोपड़ा बनवा दो, उस झोपड़े में बैठकर मैं भगवान का भजन करूंगी, उस झोपड़े में बैठकर मैं भगवत स्मरण करूंगी, उस झोपड़े में बैठकर मैं भगवत नाम की चर्चा करूंगी। पिताजी ने एक झोपड़ा बनवा दिया, एक कुटिया, और बेटी को उसमें भेज दिया। बेटी पर सुन, सावधानी से रहना, जंगल के अंदर तूने झोपड़ा बनवाया, जंगल के अंदर तू रह रही है, बड़ा बड़ा सावधानी रखना पड़ेगा तेरे को, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, ठीक है? अरे अब बेटी जंगल में पहुंच तो गई, पहुंच गई जंगल में। अब जंगल में पहुंचने के बाद बेटी को ध्यान में आया कि मैं जंगल में तो आ गई, पर भगवान का मंत्र क्या जपूं मैं, और जपूं तो गुरु नहीं मिला मेरे को, तो गुरु कौन सा मिलेगा? अब ये जंगल में आधी रात को देख रही कि गुरु कहां मिले, अब गुरु मिले तो मंत्र दे, ढूंढ रही। काशी राज के यहाँ की यह कथा हमको प्रेरणा देती है कि इस कथा से हमको सीख चाहिए, सीख। पिता, गुरु और सुनार, इन तीनों का एक ही काम है, अच्छे जोर जोर से पीटना और तपाना। पिता, गुरु और सुनार, ये जो सोनी होते हैं, सुनार होते हैं, सोने का आभूषण बनाने वाले, इन तीनों का एक ही काम है, तपाओ पीटो, तपाओ पीटो, तपाओ पीटो। सुनार भी यही काम करता है, गुरु भी यही काम करता है, और पिता भी यही काम करता है। पिता को गुस्सा आया और उसने दो कूटना चालू करा, और गुरु को क्रोध आया तो उसने वाणी से, शब्द से कूटना चालू करा। तपाएगा भी बहु, कूटेगा भी। पर ये तीनों जब तपाते हैं और कूटते हैं तो उससे सुंदर आभूषण तैयार हो जाता है। पिता भी अगर कूटेगा, तपाएगा तो अपने पुत्र को कुछ अच्छा बना देगा, गुरु भी कूटेगा, तपाएगा तो कुछ अच्छा बना देगा, और सुनार भी अगर कूटेगा और तपाएगा तो अच्छा बना देगा। ये तीनों तपा रहे हैं, कूट रहे हैं, बना रहे हैं। बेटा
अब कन्या पहुंच गई, बेटी पहुंच गई जंगल के अंदर महाराज। और जंगल के अंदर जब बेटी पहुंची है, उसने देखा बेटी भवन के अंदर रह रही है, पर उसने विचार करा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, अब मंत्र कौन देगा, गुरु मंत्र कौन सुनाएगा, मंत्र नहीं मिलेगा तो मैं जप क्या करूंगी, किसको भजूं मैं, किसका स्मरण करूं मैं, एक ये प्रश्न है किसी का। किसी ने लिखा है कि गुरुजी हमने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है, तो क्या हम एक और गुरु बना सकते हैं? अब तेरा क्या होगा रे काल। अच्छा, ये प्रश्न भी तुम लोगों को लिखने से पहले नहीं सूझे रही कि लिख के भी दे रहे हो तो वो भी कहां दे रहे हो कि एक गुरु है, फिर दूसरा करने की जरूरत क्या है? एक साधे सब सधे। अच्छा, इस प्रश्न के साथ में एक प्रश्न और किसी ने भी लिखा है कि मान लो हमने जिस गुरु जी से मंत्र लिया और वही गुरु खुद बड़ा विचित्र निकल गया हो, तो अब हम क्या करें? तो हम गुरु चेंज कर दें क्या? तुमने तो कपड़ा और गुरु जी एक बराबर का सोच के रखा है, कभी भी चेंज कर दो। पर शिव महापुराण आज्ञा नहीं देती। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तुमको अगर किसी गुरु ने गुरु मंत्र दिया है और गुरु कैसा भी निकल गया हो, ये समय का चक्र है, किसी का नहीं होता। जब वो परमात्मा भगवान राम का नहीं हुआ, वन में ले जाकर छोड़ दिया राम जी महाराज को, जब वो राम जी का नहीं हो रहा, भगवान कृष्ण का नहीं हो रहा, भगवान को भाग कर जाना पड़ा। मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए भगवान, युद्ध का मैदान मेरे परमात्मा को छोड़कर जाना पड़ा। विचार करिएगा जरा, किसका समय? गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। आप गुरु करे हो, आपने गुरु मंत्र ले लिया, जिस गुरु की शरणागति आपने प्राप्त कर ली, जिस गुरु के चरणों में आप पहुंच गए, जिस गुरु के चरणों में आप पहुंच चुके हो और गुरु की शरणागति आपने अगर प्राप्त कर ली है, गुरु चरणों का अनुमोदन आपने कर लिया है, गुरु चरणों का स्मरण आपने कर लिया है और गुरु चरणों में एक बार पहुंचकर आपने गुरु मंत्र को ग्रहण कर लिया, फिर कुछ भी हो जाए आपको गुरु नहीं बदलना, चेंज नहीं करना। उसने जो मंत्र दिया है उसको जपो, जो दे दिया उसने। अभी ये कथा आ गई है कि राजा की बेटी वन में कुटिया बना कर रह रही है और गुरु नहीं है उसका। उसने सारा सामान निकाल कर रखा, निकालते निकालते उसके मन में आ गया, बताओ मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मंत्र कौन सा जपूंगी मैं? अब किसका मंत्र जपूंगी इस कुटिया में रहकर? कुटिया तो पिताजी ने बनवा दी, पर जपूंगी क्या मैं? मेरा कोई गुरु ही नहीं है। एक चोर उसकी कुटिया के पीछे खिड़की में से उसको झांक कर देख रहा था कि राजा की बेटी कितना सारा सामान लेकर आई है, कितनी दौलत, कितना आभूषण, कितना रत्न लेकर आई है, इतना सारा धन इसके पास में है, इतना वैभव इसके पास में, इतना सत्ता इसके पास में, इतनी दौलत इसके पास में है, और ये विचार कर रही है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, अब मंत्र क्या जपूं? तो इसने सोचा भाई आधी रात को इसको कौन सा गुरु मिलने वाला है, तो एक काम करता हूं कि मैं ही गुरु बन के जाके सारा सामान समेट लेता हूं। अब वो चोर संत के कपड़े पहन लिए,
आपके प्रश्न का उत्तर है महाराज जी, आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर दे रहा है, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। चोर कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, कपड़े चेंज कर कर, वस्त्र चेंज कर कर, बदल कर, चेंज कर कर उसके दरवाजे पर पहुंचा। और अलख जगाया, हमें बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, बहुत बहुत प्यास लगी है हमको, हमको जल चाहिए, हमें पानी पीना है, हमें पानी ला दीजिए। आवाज सुनी उस कन्या ने, बाहर आई, बाबा क्या बात है, हमको प्यास लगी है, पानी ला दो। वो अंदर जल लेने गई, लेकर आई, लो बाबा ये पानी पी लो। इतने में बाबा बोले, हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि तुम नुगरे हो, तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया अभी तक, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। उसने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप बिल्कुल सत्य कहते हो, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं कुटिया बनाकर रहने तो चालू कर दी, मैं कुटिया बनाकर यहां रह तो रही हूं, पर मुझे मंत्र नहीं मिला, मैं किस मंत्र को जपूं, मैं किसका स्मरण करूं, मैं किसका जाप करूं, यह मुझे नहीं मालूम। उस कन्या ने कहा, उस बेटी ने कहा, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप मेरे गुरु बन जाओ, रिटर्न नहीं आ रहा सही, आप मेरे गुरु बन जाइए। और जब आप मेरे गुरु बन जाओगे तो आप कुछ मंत्र मुझे दे दोगे, और मंत्र दे दोगे तो मेरे जीवन की सार्थकता होगी। गुरुजी कहने लगे, ठीक है हम मंत्र दे देंगे, पर ऐसे मंत्र नहीं देते, पहले हमको तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम सही में गुरु मंत्र लेना चाहती हो कि नहीं चाहती हो। तुम सत्य में गुरु मंत्र लेना चाहती हो कि नहीं चाहती हो, हमें समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। ये पहले हम समझें तो कि तुम गुरु मंत्र के काबिल हो कि नहीं, तुम गुरु मंत्र ले सकती हो कि नहीं ले सकती हो। ठीक है गुरुदेव बताओ क्या करना पड़ेगा। वो नकली गुरु ने कहा, तुम्हारे पास में जितना सामान है, तुम्हारे पास में जितने आभूषण है, तुम्हारे पास में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना जितना भी भरा हुआ है, सारा की सारा आप एक कपड़े में बांध लो और मेरे साथ चलो, मैं एकांत में चलकर तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, चलो मेरे साथ। और उसने सब बांध लिया कपड़े में और उस चोर को दे दिया, वो गुरुजी को दे दिया, और गुरुजी ने उसको सिर पे रख लिया और इसको लेकर गया, पीपल के पेड़ के नीचे इसको खड़ा कर दिया। खड़े करके कहा हाथ पीछे करो, इसने हाथ पीछे कर दिया, इसने कपड़े से उसके हाथों को बांध दिया, हाथों को बांधा। अब हाथ बंध गए। कहा गुरुदेव मंत्र तो दो। अब गुरुजी बोले मंत्र कहां का दूं उसको। अब गुरुजी बोले अच्छा एक काम करो, अब तुम बैठी हो यहां पर, खड़ी हो, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो, नमः शिवाय जपते रहो। क्या जपते रहना? नमः शिवाय जपो। बेटी बोली गुरुदेव आपने मंत्र दे दिया, मैंने ले लिया, अब आप मेरा बंधन खोल दो। गुरुजी बोले अभी नहीं खोलेंगे, मैं आता हूं तुम्हारा बंधन खोल कर जाऊंगा, तुम यहीं रहो, नमः शिवाय जपती रहो, बंधन खोल दूंगा। शाम तक वापिस आता हूं, सुबह तक आप इंतजार करना मेरा, मैं आके आपका बंधन खोल दूंगा। ठीक है। अब ये बंधी हुई है, क्या जप रही है? नमः शिवाय जप रही, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जप रही। बंधी बंधी नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जप रही है। अब तीन दिन हो गए इसको बंधे हुए,
सवेरे आने वाला गुरुजी नहीं आया, शाम तक, शाम को आने वाला नहीं आया, सुबह तक इंतजार कर रही है गुरुदेव आएंगे बंधन खोल के जाएंगे, नहीं आए। 3 दिन बाद इसके पिता वहां से निकल कर जा रहे थे महाराज, और पिता जब निकल कर जा रहे थे तो पिताजी ने उस कन्या को देखा तो कहा, बेटी तू यहां पर है, इस जगह पर तू है, गजब, ये कौन तुझे बांध दिया है, ला मैं तुझे खोल देता हूं, ला मैं तुझे हाथ खोल देता हूं। बेटी बोली, पिताजी आपको मेरी सौगंध है, बंधन मेरे गुरुजी ने बांधा है, खोलेंगे भी वही। इतने में एक सैनिक ने आकर कह दिया, एक सैनिक ने आकर कहा कि अरे जिसने बंधन बांधा है वो गुरु नहीं है, जिसने बंधन बांधा वो चोर है। इतने में तुरंत बेटी बोली, पिताजी बिल्कुल अपशब्द मत कहना, मेरे गुरु के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती मैं, एक शब्द नहीं सुन, आप एक शब्द नहीं कहना मेरे गुरु जी के लिए, बस बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। और पिताजी चले गए, ये नमः शिवाय जपती रही। शंकर भगवान ने तुरंत भगवान विष्णु को भेजा, जाओ एक स्त्री, एक नारी, एक कन्या, एक बच्ची 8 दिन से बंधी है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, तुम जाकर खोल कर आओ। भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद तुम जाओ। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने जाकर जैसे ही बंधन खोलना चाहे तो इतने में बोली, तुम कौन? तो क्या, हम देवऋषि नारद, बंधन खोलने आए तुम्हारा, तुम अपने घर जाओ रोटी वोटी खाओ। नहीं 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 नहीं, गुरु जी कह के गए थे मैं आके खोलूंगा, आप नहीं खोलोगे। नारद जी वापिस चले गए, भगवान विष्णु आ गए, भगवान विष्णु को भी भेज दिया, सब हार गए। 15 दिन हो गए, बंधन नहीं खुला। आखिरी में मेरा भूत अधिपति भूतेश्वर मेरा शिव आ गया। शंकर जी ने कहा, बेटा मैं शिव, चलो आपका बंधन खोल देता हूं। कन्या ने कहा, नहीं नहीं भोले बाबा, आप बंधन मत खोलना, मेरे गुरुजी कह कर गए थे बंधन में खोलूंगा, अगर बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरु खोलेंगे, क्योंकि बांधा उनने है तो खोलने वाले भी वही हैं। शंकर जी मन में सोचे, वो चोर तो इसको लूट के चले गया और अच्छी आफत में फंसा गया, बताओ अच्छी आफत। अब इसके लिए उस चोर को ढूंढना पड़ेगा। 33 कोटि देवताओं को पृथ्वी पर भेज दिया कि वो चोटा कहीं मिले तो पकड़ो उसको, बंधन खुलवाना। वो चोर कहीं मिल जाए तो देखा जाए। और सब ढूंढने के लिए निकले, ढूंढते 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 तब जाकर वो चोर मिला। शंकर जी ने उसको पकड़ा और पकड़ कर कहा, चल जरा। तो क्या, कहां चल? शिव जी ने कहा, तू किसी को बांध कर आया था? वो तो 1 महीने पहले बांधा था। शंकर जी बोले, वो 1 महीने से ही बंधी है। चोर बोला, तो तुम नहीं खोल सकते थे? शंकर जी बोले, हमने तो एड़ी और चोटी तक का दम लगा लिया खोलने के लिए, पर वो कहे कि खोलेगा तो गुरु ही खोलेगा, आप चलो और चलकर बंधन खोलो। चोर को पकड़ कर ले गए शंकर भगवान। चोर ने बंधन खोला, राजा की बेटी चरणों में पड़ गई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बता। कन्या ने चरण पकड़ लिए। गुरुजी बोले, चोर बोला, बेटी मेरे चरण क्यों पकड़ रही है? पकड़ना है तो परमात्मा के पकड़ना। बेटी कहती है, गुरुदेव गजब के गुरु हो आप, ऐसा मंत्र देके गए कि नारद विष्णु इंद्र शंकर सब मिलकर गजब का मंत्र दिया। किसी भी रूप में शंकर मिल जाए, बस शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव हमको प्राप्त हो जाए, किसी भी रूप में हो, कैसे भी मिले। महाराज पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि शंकर जगत का गुरु है, शंकर
जगत का शिक्षक है शंकर, सतगुरु प्रदान करने वाला है शंकर, सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाला है। उस शिव को पहचानना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। माता सती बिना गुरु मंत्र के चली गई थी। माता सती बिना गुरु मंत्र के माता सती चली गई, और बिना गुरु मंत्र के गई, इसलिए जो गति हुई, जो अग्नि में जलकर भस्म हुई, उसका कारण केवल इतना ही था। अगर गुरु मंत्र लिया होता सती ने, अगर माता सती गुरु का स्मरण करी होती, गुरु नाम का जाप करी होती, गुरु मंत्र में डूबी होती, तो शायद सती मैया अगर प्राण त्यागती तो यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागती। यज्ञ की अग्नि में कभी सती प्राण नहीं त्यागती, पर गुरु मंत्र नहीं था, विद्वत्ता नहीं थी। कूदी भी तो क्रोध की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में कूदी, प्राण चले। हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि जिस गुरु जी से हमने मंत्र लिया है, जिस गुरु से हम गुरु मंत्र धारण करें हैं, जिस गुरु से हम मंत्र को लिए हैं, उस गुरु के सम्मुख में कभी अपने अहंकार के संबोधन को ना, चारों गुरु के आगे, माता पिता शिक्षक सदगुरु, इनके आगे कभी नहीं कहना। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जिस शिक्षक के यहां पढ़ने जा रहे हो, एकदम कोरी कापी की तरह जाओ। आपको सब कुछ आता है, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत ज्ञानवान हो, आप में बहुत प्रबलता है, बहुत विद्वत्ता है, सब कुछ जानते हो, फिर भी आपको कुछ नहीं आता। हमें तो मालूम ही नहीं साहब, हमको नहीं आता। ये बहुत अच्छे से समझाना, टीचर से कहना, शिक्षक से कहना, और बच्चे से निवेदन है, स्टूडेंट से निवेदन है, वो कभी टीचर के सामने मत कहना कि मेरे को ये आता है। नहीं, सीखने को कुछ नया मिलेगा, कुछ नया प्राप्त होगा, और गुरु कुछ नया देने का प्रयास करेगा। सती मैया नहीं ले पाई थी गुरु मंत्र, इसलिए यज्ञ की अग्नि में सती माता को कूदकर समाप्त होना पड़ा। अगर सती मैया में अगर गुरु मंत्र लिया होता और गुरु का ज्ञान माता सती के भीतर अगर उतरा होता, उतरा हुआ, ये जो भगवान ने तो ये कटोरे दिए हैं ना खीर पीने के, ये भगवान की कथा, परमात्मा का नाम, सत्संग, भजन, कीर्तन, ये खीरी तो है। ये 2 कटोरे दिए हैं कि इसमें भर भर कर पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो खीर पियोगे तो अपाच्य हो जाएगी, पर ये खीर कभी अपाच्य नहीं होती। और निवेदन केवल इतना सा है कि इस कटोरे को मांझ के रखो रे रोज, तो इसको साबुन से नहीं मांझना है, ना बिम से, ना बार से, कैसे भी नहीं मांझना। इसको अगर मांझना है तो सत्संग में ले जाकर, भगवत भजन में ले जाकर इसको बिठा दो। बस ये कटोरा वही सत्संग में इतना साफ हो जाता है, इतना मंज जाता है कि फिर कहीं ले जाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, कोई कटोरा तो दिखने का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रे कटोरा, पर वो कटोरा दिखने का तो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया जोरदार, पर ऐसा कटोरा दिखने का तो अच्छा है, पर उसमें सामान रखो तो पित्तर आ जाए। जैसे पीतल का कटोरा, उसमें कोई खट्टा सामान रखो तो पित्तर आ जाए। एल्युमिनियम का कटोरा, उसमें कोई सामान रख दो तो झारा पड़ जाए। बोलो सही है कि गलत है? झारा पड़ जाए। कोई कटोरा तो बड़ा विचित्र होता है, उसमें रखो ना तो दिखने का तो अच्छा, तो किसी का कटोरा तो बहुत जोरदार हो, नहीं यहाँ से कुंडल पहने, यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं लटकाती फिरे, नहीं ये जोरदार, एक बाली यहाँ, 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 और बच्चे कुछ तो ई में भी लटका ली, तो कटोरा तो सुंदर है,
पर कोई कहे कि ये कटोरा काम का है क्या, तो कि नहीं, ये तो केवल टाकीज में ही जाए। ये कटोरा दिखने का ही है बस जोरदार, पर कटोरे में दम नहीं है, इसमें सामान नहीं रखा जाए, ये झारा पड़ जाए। जैसे ही कथा में बैठे नहीं तो कटोरा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बस ये काम नहीं करे तो पड़ोसन क्या, चलो टाइम हो रहा है बस। अब वो कटोरा दिख तो अच्छा रिया था पर वो काम नहीं करा। मतलब खीर पीने को व्यक्ति को जब कुछ अच्छा मिलता है, शादी में भी जाकर देखना, सारे स्टॉल जब तक चख नहीं ले तब तक दिल नहीं माने। पानी पतासा और रह गया है वो निपटा लो। और वहां पे भी जाके बड़ी प्रेम से पल्लू वल्लू लेने, फिर बोले मीठा पानी। अब पानी बतासा वाला बोल दे, थारा काका जी रख के गया, मीठा देना। एक तो शादी में खाने आई, लिफाफा 50 कहलाई, और ऊपर से के मीठा देना, और ऊपर से के एक और दही में मिला के जरा बिना पानी की देना, हमारा मुंडा चली रिया। तो काय खाई, क्यों खाए? कटोरा गड़बड़ हो गया। बस कटोरा सही होना चाहिए। जो एक बार चित्तवृत्ति में शिव समा गया, एक बार मन शंकर में लग गया, समझ लेना कटोरा काम में आया और बहुत जोरदार खीर पी ली। एक बार की ऐसी पी कि इस कटोरे को भी अब लग गया कि खीर तो यहीं मिलेगी और पीना भी यही है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं सुहा है, मैं तो खीर पीऊँ तो यही पीऊँ। कई लोगों की आदत रहती है, एकादशी हो ना मोरधन की खीर बना ले, तो इनसे पूछा जाए साबुदाना की क्यों नहीं बना, मारे तो यही अच्छी लगे। तो इनसे कहा राजगिरा की खीर बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। तो क्या हलवा बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। जिसके जो अच्छा लगे नहीं तो फरियाल वही बनाए, वो साबुदाना की खिचड़ी अच्छी लगे तो खिचड़ी यही अच्छा लगे। तो किसी किसी को शिव महापुराणी अच्छी लगे, इसके सिवा हमारा तो मन ही नहीं लगे, क्योंकि एक बार चख ली तो वो छूटे नहीं। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे हमारा त्रिपुरारी। शंकर मेरे सपनों में आता है, शंकर मेरे इस चित्तवृत्ति में समा जाता है, मेरे को शिव सुहाता। बस उसके सिवा। पार्वती माता ने कितने गुरु बनाए? सती ने एक भी नहीं बनाया। पार्वती माता ने 3 गुरु बनाए। कितने गुरु हैं? 3। कोई आपसे प्रश्न करे कि गणेश जी का गुरु कौन है, आप बता सकते हो? कोई आपसे प्रश्न करे कि ये गुरु का व्याख्यान वर्णन कार्तिकेय का गुरु कौन है, तो आप बता सकते हो? क्योंकि गुरु शिव महापुराण की कथा को बांचने का कारण ही यही था कि संसार के लोग गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, संसार के लोग गुरु मंत्र तो लेते हैं, पर गुरु की महत्वता को नहीं जान पाते कि गुरु तत्व है क्या। केवल तुम अकेले गुरु नहीं बना रहे हो, इसलिए ये मत सोचना कि मैं गुरु बना रहा हूं, हमने गुरु बनाया। केवल तुमने नहीं बनाया, देव अधिदेव महादेव, स्वयं राम, स्वयं कृष्ण, स्वयं मेरे नारायण, स्वयं मेरे ब्रह्मा, स्वयं माता ब्रह्माणी आदि आदि की, ये सब गुरु मंत्र, सब गुरु मंत्र। कुछ सहज है क्या गुरु मंत्र? कई लोग पूछते हैं गुरु मंत्र लें तो क्या क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, तू ठिकाने लगेगा, ये के सिवा कहीं नहीं लगेगा। अब गुरु मंत्र ले तो गुरु जी के क्या लगेगा? तू उससे लगेगा। ये गुरु जी ठिकाने लगाए तारे। फोन लगा लगा के पूछे हम गुरु दीक्षा लेने आ रहे तो हम क्या क्या लाए? कुछ मत ला, बस परमात्मा का हो जा, बहुत है। मंत्र लो ना लो, कहीं जाओ ना जाओ,
किसी गुरु के द्वारे पहुंचो ना पहुंचो, तुम तो एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र है वो जप लो, या भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव। मंत्र ये पुराणों में लिख दिए कि ये जप लो। महाराज 3 गुरु बनाए हैं मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। दत्त बाबा ने 24, यहां 3 गुरु मेरी माँ कर रही है। माता 3 गुरु बना रही है। अब आप कहोगे कि गुरु जी अभी तो आप कह रहे थे कि एक ही गुरु होना चाहिए, अब तो यहां तो कथा पलट गई है, 3 गुरु हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र गुरु 1। मंत्र गुरु कितने होना चाहिए? 1। बाकी के जितने भी हैं शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये बहुत मिल सकते हैं, बहुत। यहाँ तो हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में तो बर्तन भी गुरु बन जाते हैं साहब, बर्तन को भी गुरु माना गया है। एक चलनी, एक सुपड़ा। सुपड़ा देखा वैसे फटकन करने वाला, दोनों कचरा साफ करते हैं। चलनी भी कचरा साफ कर रही है, सुपड़ा भी कचरा साफ कर रहा है। चलनी भी कचरा साफ कर रही है, वो सूप भी कचरा साफ कर रहा है। दोनों का काम कचरा साफ करने का, पर दोनों में अंतर ये है कि चलनी जो कचरा साफ करती है उसमें अच्छे अच्छे दानों को तो नीचे गिरा देती है और कचरे को अपने पास में रख लेती है। चलनी अच्छे दाने को, अच्छी चीज को नीचे गिरा दी। आप चलनी से कुछ छानोगे तो अच्छा अच्छा नीचे गिर जाएगा, कचरा कचरा ऊपर रह जाएगा। और सुपड़ा क्या करता है? जब फटकता है कचरे को फेंक देता है, अच्छे दानों को अपनी ओर रख लेता है। बस दोनों हमको ज्ञान दे रहे हैं कि संसार में अगर जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद एक काम करना, चलनी जैसे मत बनना, नहीं तो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों को तो तुम पटक दो और कचरा कचरा बटोर के ले जाओ। ऐसा नहीं बनना, हमें सुपड़े जैसा बनना है। सुपड़े जैसा संसार कितनी भी फटकन लगाए, कचरा फेंकते जाना है और शिव महापुराण ग्रहण करते चले जाना है। शंकर की कथा को हमें ग्रहण करना। कचरा बाहर फेंक दो, कचरा निकाल दो बाहर। केवल शिव की कथा हमारे भीतर उतर जाए, उसके सिवाय कुछ। शंकर का अनुमोदन हम कर लें, इसके सिवाय कुछ। महाराज 3 गुरु मेरी माता ने करा। पहला गुरु है भगवान शिव। पहला गुरु कौन है? शिव। मेरी माताओं से निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, बहुत दिल से कहूंगा। आप स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है, पर दिल से कहूंगा। मेरी माताएं कभी गुरु के पास भी जाए ना तो गुरु के चरण का स्पर्श ना करें। मैं निवेदन करूंगा, अपने दिल से कह सकता हूं इस शिव महापुराण से। मेरी माताएं अगर गुरु के पास में जा रही हैं, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई भी हो, कोई भी हो, मेरी माताओं से निवेदन है उसके चरण को कभी मत छू। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ में तुम्हारा पति एक गुरु के रूप में साथ चलता है। कितना आदर भाव करती हो आप गुरु जी के प्रति, सिर पे पल्लू लोगी ने, फिर बाद में ऐसी धोक लगाओगी। इतनी धोक उसकी लगा लो तो भेरू की, इतनी धोक तुम उसकी लगा लो, वो भी तो गुरु से कम है क्या? वो भी तो ऐसे ऐसे ताने देता है कि हृदय को घात लग जाती है, मन करता है अब तो अभी छोड़ के चली जाऊं। बस कितना वैराग्य उत्पन्न कर देता 2 मिनट में। गजब का गुरु,
गजब का, कितना विचित्र गुरु होगा। कभी कभी ऐसी वाणी बोले वो तो ऐसा धड़धड़ा के बोले कि पत्नी को लगे तो सब बेकार हो गया, हमारी जिंदगी नरक में तो चल गई। मतलब गुरु के शब्दों की जब चोट पड़ती है व्यक्ति सब छोड़कर परमात्मा की ओर चढ़े जाता है। तो ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जिसकी चोट लगते से तो मायके चली जाए, कितना बढ़िया। वो गुरु से कम है क्या? अच्छा तुम सोची तो होगी आज सीवर वाला महाराज कहां फंसा का था हुआ है, बताओ विचार। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, भले गुरु विद्वान है, गुरु ज्ञानवान है, संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, कुछ भी हो गुरु, पर निवेदन केवल इतना है, गुरु को जब भी प्रणाम करना एक बीते की चरण से दूरी होना चाहिए, तब झोली पसार कर प्रणाम करना, तो गुरु दुनिया की सारी खुशियां तुमको डाल देगा। उसके चरण ना पकड़िए, उसके चरण ना छूइए। हाँ, तुम्हारे साथ में तुम्हारे बच्चे गए हैं, तुम्हारे साथ में तुम्हारा बेटा गया है, तुम्हारे साथ में तुम्हारा पति गया है, तो आप कह सकती हो कि आप गुरु जी के चरण पकड़ो, आप चरण दबाइए, आप चरण का स्पर्श करिए, आप चरण आप रामचरितमानस को उठाकर देखो, मेरे राम जी महाराज के चरण केवट धो रहा है। पढ़े लिखे थे केवट, बहुत ज्यादा विद्वान थे केवट, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। केवट कुछ नहीं जानते, पर केवट ने अपना जल का पात्र, पानी का लोटा, कलश पत्नी के हाथ में दे दिया, ये ले